आज हम जीएमटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम थोड़ा टैकल करेंगे, थोड़ा उनको समझेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को एग्ज़ाम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया के बीचों बीच से एक लाइन हमने इमेजिनरी बना ली है। एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसका मकसद आप इतना समझिए कि हमारे दुनिया में दो तरीके के हाफ्स बन गए हैं इस लाइन के कारण, और इस हाफ में टाइम को हम प्लस में बोलते हैं और इस हाफ में माइनस में बोलते हैं। कि भाई इस लाइन के राइट में जो भी कंट्रीज़ रहेंगे, जो भी देश रहेंगे, जो भी जगहें रहेंगी, उनका समय प्लस में रहेगा कि 5.5 घंटे आगे चल रहा है। जो भी इस लाइन का, इसको हमने स्टैंडर्ड लाइन बना दिया है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसको हमने स्टैंडर्ड लाइन बना दी है। इसके राइट में जो भी जगह हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है ना, मोस्ट ऑफ द यूरोप है, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका है, एट्सेट्रा, जितने भी ये सब जगह हैं, इनका जो समय रहेगा वो इस लाइन से जितने भी समय आगे रहेगा। और इधर जो भी है, अमेरिका है, मेक्सिको है, साउथ अमेरिका है, जितना भी पूरा कॉन्टिनेंट है, ग्रीनलैंड है, तो ये सब पीछे रहेंगे समय, है ना। तो हमने इसको ऐसे बना दिया है कि ये इतने समय पीछे रहेगा, इतने घंटे पीछे है, और ये इतने घंटे आगे। ये स्टैंडर्ड लाइन के हिसाब से ये जगह इतने घंटे आगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में सुबह के, अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो इधर इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि ये 5.5 घंटे आगे। सिमिलरली अमेरिका में JFK एयरपोर्ट के आसपास, वहाँ पे अलग समय रहेगा। वहाँ पे 5 घंटे पीछे हो सकता है समय, है ना। लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट रहेगा तो वो 8 घंटे पीछे होगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता टाइम सेम ही है, बट वो प्राइम मेरिडियन यानी कि इस जो लाइन के हिसाब से जो भी समय है वो आगे पीछे होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री, जो भी कंट्री से हमारा हवाई जहाज़ जा रहा है और कौन सी कंट्री में लैंड कर रहा है, उन दोनों का हमें पहले GMT जो भी टाइम है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अराइवल या डिपार्चर जो दोनों हैं, दोनों कन्वर्ट करके फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ताकि हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, GMT टाइम अगर बात करें बहुत सारे कंट्रीज़ का, तो आप देख सकते हैं दुबई का 4 घंटे आगे है। जो मेरिडियन लाइन है उससे 4 घंटे आगे चलता है उसका समय। PVG शंघाई का 8 घंटे आगे। दिल्ली इंडिया का 5.5 घंटे आगे। वहीं पे अमेरिका का -5। अब अमेरिका में भी 3 टाइम जोन्स हैं, 3 से ज़्यादा ही टाइम जोन्स हैं इनफैक्ट। तो लॉस एंजलिस का -8 है, ORD शिकागो का -6 है, एटलांटा का -5 है, JFK का -5 है। तो ऐसे देखा जाए तो फिर बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग अलग हो सकते हैं, बट आप मेनली ये 20 याद रखिए, और जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनमें से अगर कोई अलग कंट्री रहेगी और अलग कॉन्टिनेंट रहेगा तो उसका याद रख लीजिए, वो आपको काम आ जाएगा। उससे ज़्यादा आप याद रखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो इन्फॉर्मेशन रखने में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चंस मेनली इनकी बहुत सारी वैरायटी की नहीं आती। क्वेश्चंस आती है, एक तो आपका आएगा कि कैलकुलेट ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। दूसरा आएगा अराइवल टाइम बताइए, ठीक है, या फिर डिपार्चर टाइम बताइए। वो ड्यूरेशन दे देगा, आपको उसके हिसाब से बताना है ना। और तीसरा आएगा लेओवर की इतने घंटे का लेओवर था, प्लस अब इतने घंटे ये हो रहा है, तो लेओवर को कैसे कैलकुलेट करना है वो सबके हिसाब से पूछेगा वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट फ्लाइट ड्यूरेशन JFK यानी कि अमेरिका से लंदन हीथ्रो यानी कि लंदन। अब लंदन का जो भी टाइम रहेगा वो तो रहेगा उसके GMT टाइम पे ही, तो इधर हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला रूल, जब भी कोई भी क्वेश्चंस ड्यूरेशन का देखना पड़े तो हमारा पहला रूल होना चाहिए कि दोनों जो भी सिटी है, डिपार्चर और अराइवल, है ना, दोनों सिटीज़ का आपको जो भी टाइम्स है, जैसे कि यहाँ से डिपार्चर टाइम
शाम के 7 बजे और इधर सुबह के 7 बजे। तो आपको इनको कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्ट टू GMT टाइम, GMT टाइम से कन्वर्ट कर लेंगे, एक स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा, और प्लस फिर ड्यूरेशन आप ऐसे ही निकाल लेंगे माइनस करके। तो देखिए ये है आपका JFK, ठीक है। JFK को आप कैसे करेंगे, तो -5 घंटे ये होता है हमारा मिलिट्री क्लॉक। मिलिट्री क्लॉक क्या होता है, मैं पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में। तो आमतौर पे हम कैसे लिखते हैं समय, कैसे कैसे समय लिख सकते हैं, तो ऐसे अगर लिखे हैं कि AM है तो हमें पता चलता है कि हाँ सुबह की बात कर रहा है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि AM PM से आप समझ गए होंगे। एक तरीका ये होता है कि ये होता है 12 घंटे का क्लॉक, ठीक है, इसको 12 घंटे का क्लॉक को बोलते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मोस्ट ऑफ द दुनिया 24 घंटे का क्लॉक यूज़ करती है ना। मोस्ट ऑफ द दुनिया 24 घंटे का क्लॉक यूज़ करती है, जिसमें ये जो है ये ऐसे ही रहेगा, जैसे ये है तो ऐसे ही रहेगा। मान लो अगर शाम के 5 बजे की बात करनी है तो 17 घंटे, दिन में 17 घंटे हो गए, तो शाम के 5 बजे ऐसे। अब जो मिलिट्री क्लॉक होता है उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस यही है कि ये जो कोलोन है बीच में आ रहा है इसको हटा देंगे, बस ऐसे ऐसे हो जाएगा, दैट्स इट, ये इतना ही है बस। तो ये मिलिट्री क्लॉक है, इसको मिलिट्री क्लॉक बोलते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और इसका ही इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप ऐसे इसको करना है आपको सॉल्व, कैलकुलेट करने के लिए ऐसे रखना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ देखिए, अब ये शाम के 7 बजे बता रहा है और ये बोल रहा है कि 5 घंटे पीछे है GMT से, हमें GMT पे लाना है। तो मान लो ये है GMT लाइन, ठीक है, ये 5 घंटे पीछे है। तो अगर GMT में लाना है तो आप क्या करोगे, 5 घंटे बढ़ा दोगे। तो ये जो है इसमें आप 5 घंटे बढ़ा दो, तो ऐसे आप ऐड करोगे 0 0 और ऐसे आपने 5 घंटे बढ़ा दिए। तो ये हो गया आपका GMT टाइम, ठीक है, डिपार्चर का। और अराइवल का कितना टाइम है, अब इन दोनों में कितना समय लगा है ना, 24 घंटे, यानी कि रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे। तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे कितने घंटे का लेओवर होगा, या सॉरी कितने घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, तो ड्यूरेशन रहेगा 7 घंटे का। क्या आपका जो फ़्लाइट है वो 7 घंटे लिए है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 7 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 7 आवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैड्रिड है, ठीक है, और इस्तांबुल है, ठीक है, मैड्रिड और इस्तांबुल, और ये 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और ये दोपहर के 3:45 इतने हो रहे हैं, ठीक है, 45 मिनट हो रहे हैं। तो अब हम इनका GMT में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा पहला यही रहना चाहिए, GMT में कन्वर्ट कर ले ताकि सबको स्टैंडर्डाइज कर लेना है, ठीक है। पहले कैसे करेंगे GMT पे कन्वर्ट, तो सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो मैड्रिड रहेगा उसका हमारा GMT 1 घंटे आगे है, GMT से 1 घंटे आगे है। तो अगर 10:30 बज रहे हैं और ये GMT है, ठीक है, अगर 1 घंटे आगे तो ये इधर होगा, सॉरी, हाँ इधर, ठीक है, ये 1 घंटे आगे है। तो इसको अगर हमें GMT पे लाना है तो 1 घंटे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 10:30 बज रहे हैं तो माइनस करने में 9:30 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा GMT टाइम है, ठीक है, ये हमारा GMT टाइम है डिपार्चर का।
अराइवल का क्या जीएमटी टाइम है ये देखते हैं। तो 15:45, यानी कि दोपहर के 3:45। जीएमटी टाइम के 3 घंटे आगे, सेम वही बात हो जाएगी, 3 घंटे आगे है भाई, तो 15:45 हो जाएगा। और अगर 3 घंटे आगे तो इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, 3 घंटे माइनस कर देंगे तो 45 यहीं रह जाएगा, और 15 में से 3 माइनस किए तो 12 हो जाएगा, यानी 12:45, ठीक है। अब देखिए कि कैसे सब्ट्रैक्शन होगा इसका, ठीक है। तो डिपार्चर और अराइवल, ठीक है, तो डिपार्चर बड़ा ही नंबर होता है हमेशा, तो क्योंकि समय कम थोड़ी ना हो सकता है, समय आगे जाके बढ़ेगा ही, तो वह उस हिसाब से अगर देखें तो 5 आ गया, 1, 3, तो इतना आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। आंसर आपका ये रहेगा। थ्री आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दीजिएगा। इस बार हमारे पास फ़्लाइट ड्यूरेशन ही कैलकुलेट करना है, टोटल फ़्लाइट ड्यूरेशन, लेकिन इस बार हमारे पास केस है एक स्टॉप ओवर का। स्टॉप ओवर यानी कि वही प्लेन रहता है, रुकता है एक एयरपोर्ट में कुछ समय के लिए और फिर वही प्लेन उड़ता है। तो हम उसमें फ़्लाइट आवर्स को इसके अंदर इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट कंसिडर करेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ ये भी फ़्लाइट आवर्स के अंदर आता है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है कि मान लो क्वेश्चन बोला कि ये कंसिडर नहीं करना है, लेओवर कंसिडर नहीं करना है तो मत कीजिएगा, अगर बोल रहा है कंसिडर करने को तो कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों केसेस में आपको आंसर मैं समझा दूंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हमारा स्टेप रहता है कि सबको उनके जीएमटी टाइम के लिए क्या बोलते कन्वर्ट कर देना। जैसे लंदन हीथ्रो का क्या जीएमटी टाइम है, अब सिंस लंदन में ही है, लंदन के द्वारा ही जाती है, थ्रू ही जाती है जीएमटी लाइन, तो जो भी उसका टाइम रहेगा उसी को हम जीएमटी टाइम भी कंसिडर कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ मैं समझाऊंगा कि डे लेने का क्या महत्व है। अब जैसे कि आपको कोई सा भी दिन ले लेना है, जैसे कि मैं थर्सडे ले लेता हूँ, ठीक है, इस दिन को आपको मार्क करके थर्सडे ले लेना है। ये मैं बोलूँगा आपको कि आप हर क्वेश्चन के लिए कीजिए कि आप थर्सडे ले लीजिए, एक कोई सा भी दिन ले लीजिए, ताकि मान लो अगर आपकी फ़्लाइट 12 घंटे से ऊपर है और अगर वो रात को ट्रैवल कर रही है और सुबह अगले दिन पहुंच रही है, तो आपको दिन कैलकुलेट करने में, टाइम कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको कि कन्फ्यूजन कैसे बढ़ सकता है। तो ये थर्सडे ले लिया हमने और हम सबको अब जीएमटी टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगापुर शाम के 6:15 पे फ़्लाइट पहुंच रही है ना। तो सिंस इसका तो यही है तो इसका तो हम पहले लिख लेते हैं। सिंगापुर का 8 घंटे आगे है, तो ये लाइन है और इससे 8 घंटे आगे है, ठीक है। तो इसको लाइन पे वापस लाने के लिए हमें 8 घंटे माइनस करने होंगे, ऐसे समझिए, ठीक है। तो 8 घंटे अगर इसमें से माइनस करेंगे, 15 मिनट तो वैसे ही रहेंगे और 10 घंटे हो जाएंगे, तो इसका जीएमटी टाइम जो है वो 10 घंटे 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो लेओवर है, स्टॉप ओवर है, जो भी बोलना चाहें आप, तो इसका हम ले लेते हैं जीएमटी टाइम। तो ये भी सिंगापुर का ही है, ये भी 8 घंटे प्लस है ना। तो इसको लाइन पे लाने के लिए क्या करना है आपको, माइनस कर दीजिए 8 घंटे, है ना। तो 45 मिनट, और इधर पे अगर आप देखेंगे तो
दोपहर के 2:45। ठीक है, तो ये हो गया। और अब देखिए सिडनी का क्या प्रॉब्लम आएगा। तो सिडनी में क्या है कि उसका जो टाइम इधर बताया है वो है 9:15, और जो हमारा GMT टाइम का जो इंटरवल है वो है 10 घंटे। अब आप खुद सोचिए कि 10 घंटे बताया है उसमें, है ना, जो भी GMT टाइम का जो भी इसका टाइम कितने आवर्स आगे है, ये 10 घंटे आगे है। लेकिन अगर हम इसी पे माने कि इसको माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे मान लो आपने लिख भी दिया कि हाँ ठीक है ये 10 घंटे आगे है, तो इसको -10 घंटे करना पड़ेगा। लेकिन इधर तो 9 लिखा है ना, ऐसे आप माइनस कैसे करोगे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घंटे उधार लेने पड़ेंगे। यानी कि मतलब सही में आप उधार नहीं ले रहे हो, आप बस पिछले दिन में जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे। कैसे ऐड करोगे, तो जो 9 घंटे है ना, तो 9 घंटे में आप 24 घंटे ऐड कर दो। बेसिकली हम पिछले दिन के 24 घंटे ले रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन हो पाए। और जब ऐसी सिचुएशन आ रही हो ना, आप खुद समझ के देखिए, इसको अगर हम हाथों हाथ ऐसे ही बस माइनस करने की कोशिश करें, 15 मिनट तो वैसे ही रह जाएंगे। तो मेन कैलकुलेशन घंटों का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मान के चलिए ये 9 घंटे, ठीक है। तो 9 घंटे में से 9 घंटे माइनस हो गया, यानी कि 12:15 हो गया। अब 12:15 में 1 घंटा और माइनस कर दीजिए, तो पिछले दिन के रात के 11:15 हो जाएंगे, ठीक है। अब वही आंसर हम इधर लाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वही आंसर हम इधर पे लेकर आते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको ये दोनों ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 23 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कीजिए 10 घंटे और 0 मिनट, तो 15 मिनट हो जाएगा ये, और ये 23। और 23 जो रात का, अगर 24 घंटे के क्लॉक के हिसाब से देखें तो 23 घंटे मतलब 11 बज गया है रात के। तो रात के 11:15, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डे क्यों चूज़ करने के लिए बोला। थर्सडे लिखा है इधर, राइट, इधर थर्सडे लिखा है। अब देखिए ये रात के 9:30 बजे फ़्लाइट छूट रही है इधर से, और आपको नेक्स्ट डे के सुबह के 10:15, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड टाइम में ही है, अब एक ही टाइम जोन का है, एक ही टाइम में। तो रात के 9:30 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 10:15 बजे तक पहुंचती है फ़्लाइट। तो ये फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, ये फ्राइडे हो जाएगा, ये भी फ्राइडे हो जाएगा, और ये भी फ्राइडे हो जाएगा। अगर हम टाइम को देखें तो इसको, जैसे कि देखिए ये पिछले दिन का है, ये नेक्स्ट डे का है, ये भी उसी दिन का है जिस दिन का ये है, और ये भी उसी दिन का जिस दिन का ये दोनों है, ठीक है। ये आप समझिए, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि डे लिखना ज़रूरी है। कोई सा भी दिन ले सकते हैं वैसे आप, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, जो सा भी आपका मन करे वो ले लीजिए। बट यही बस ध्यान रखिएगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कन्फ्यूजन मिटाने के लिए है ये ट्रिक, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो ये तो हो ही गया है। अब हम मेन काम करते हैं, जो हमारा फ़्लाइट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का है, ठीक है। ये सब तो कैलकुलेट हो ही गया हमारा, अब फ़्लाइट ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको आंसर, क्वेश्चन के अनुसार कैसे कैसे आपको आंसर करना है। इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। पहले 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 में, ठीक है, 10:15 और ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें, मैं आपको इसमें भी कैलकुलेशन कैसे करनी है, समय को लेके, समय का कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से भी देखना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि
10 में से 21 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 24 घंटे ऐड कर देंगे तो ये 34 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और 15 में से 30 भी माइनस नहीं हो सकता, तो इसको अलग रखेंगे ना, ऐसा रहेगा ये। और अब 15 में से 30 भी माइनस नहीं हो सकता, तो कैसे करोगे आप, तो आप चाहोगे कि आप इसमें और भी मिनट ऐड कर पाओ, राइट, और भी मिनट आप ऐड कर पाओ। कैसे ऐड करोगे, तो ये तो 34 मिनट है, इसको आप क्या करो, 34 घंटे, तो इसको क्या करो 23 घंटे कर दो, 33 आवर्स, है ना, 33 आवर्स। अब 34 घंटे को 34 आवर्स को और कैसे लिखा जा सकता है, 33 आवर्स और 60 मिनट। देखो टेक्निकली ये सही बात है, 33 आवर्स एंड 60 मिनट्स 34 घंटे ही होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करो वो 15 मिनट, ये जो 15 मिनट है ना, इसको ऐड करो इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 75 मिनट्स और 33 आवर्स, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है। और 21 और ये 30। अब देखिए 45 मिनट हो गया, और इसमें 2 और 1 12 घंटे और 45 मिनट। ये आप अगर वेरीफाई भी कर लेंगे ना, वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूँ, बट वेरीफाई करेंगे तो भी आपका यही आंसर आना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है वेरीफाई। हमारा आंसर ये आया है ना, अब इसको वेरीफाई कर देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं और सही आ गया हो, ट्रस्ट भी रहना चाहिए प्रोसेस में। तो वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 12 बजे तक का पहले देखते हैं, ठीक है, रात के 12 बजे तक का। तो इसका, क्योंकि 12 बजे के बाद तो ये 10 घंटे 15 मिनट ही हो जाएगा, राइट। 12 बजे के बाद पहले ये तो इसका और इसका 12 बजे तक का देखेंगे, और फिर उसके बाद तो 10 घंटे 15 मिनट ऐड कर देंगे तो ड्यूरेशन आ ही जाएगा, ठीक है। 12 से 10 बज के 15 मिनट में कितना डिफरेंस होगा, 10 बज के 15 मिनट, 10 घंटे 15 मिनट, है ना। तो वैसे ही, तो उसको कैलकुलेट करने का उतना ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे पहले, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आधा घंटा हो गया, मतलब अगर हम एकदम बेसिक आम तौर की ज़िंदगी में जैसे टाइम को देखते हैं, ऐड करते हैं, तो वो वैसे ऐड करते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 1 घंटा और ये 2 घंटा, 1 मिनट, 9:30 से 1 घंटा 10:30 बज गए, है ना, 1 घंटा, ये 2 घंटा, ठीक है। और 12 बजे तक का हमको चाहिए ना, तो 12 बजने के लिए इसमें और कितना ऐड करना है, आधा घंटा ऐड करना है। 11:30 बजे में आधा घंटा ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो 2 आवर्स और 30 मिनट्स, ये हो गया आपका टाइम। एटलीस्ट 12 बजे तक का तो टाइम यही हो गया, है ना, 12 बजे तक का टाइम ये हो गया। और 12 बजे के बाद फिर फ़्लाइट कितने बजे तक है उसमें, इसमें फ़्लाइट हमारी, ये 12 बज गए, और फिर 12 बजे के बाद 10:15, ठीक है। तो यानी कि 10 घंटे और 15 मिनट ऐड करना है, तो 10 घंटे और 15 मिनट, 45 मिनट और 12 घंटे, आ गया आपका आंसर, है ना। तो इस मेथड से आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, आसानी भी होगी और आपका आंसर भी सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब ऐड करते हैं, अब ड्यूरेशन निकालते हैं, इसका ड्यूरेशन निकालते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर का।
सेकंड नंबर का ड्यूरेशन निकालने के लिए वही मेथड रहेगा, 10:15। तो 4 घंटे और 4 hours 30 minutes। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में 23 घंटे 15 मिनट और ऐसे। ठीक है, अब वही है, वही बात हो गई, इसमें भी 15 मिनट हैं और 15 में से 45 तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम माइनस में थोड़ी ना चलता है ना। तो इसके लिए हम वही करेंगे जो अभी किए थे। तो 22 मिनट और 23:45 को लिखने का एक अलग तरीका, मतलब समय को लिखने का एक अलग तरीका कैसे होता है, तो 22 मिनट और 75 मिनट्स, 22 घंटे और 75 मिनट्स, है ना, ऐसे लिखोगे तो माइनस करने में आसानी होगा आपको। 30 हो गया और इधर 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 8 hours 30 minutes। ठीक है, अब करते हैं हम इनको ऐड। ठीक है, अब देखिए, अब 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है वो पूछे कि ये जो है आपका स्टॉप ओवर, इसको ऐड करके बोलो, तो आप क्या करोगे, लीनियरली ऐड करोगे, पहले ये और ये दोनों, फिर उसके बाद समय को चेक करोगे। मैं बता देता हूँ आपको पहले, ठीक है, दोनों वे में बता देता हूँ। या तो आपको बोलेगा कि ये इंक्लूड करो और ये बोलेगा कि नहीं इंक्लूड करो, तो आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये और ये कैलकुलेट करके फिर एडिशन कर देना इनका। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कि वो इंक्लूड करने को, तो आपको पहले ये दोनों ऐड करना है और फिर उसके बाद ये इसको ऐड करना है। तो 12 घंटे और 45 मिनट और 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका, बट ये फाइनल आंसर नहीं है आपका इस स्टेप के लिए। ये जो इधर पे ये वाला स्टेप है, इस स्टेप के लिए आपका फाइनल आंसर ये नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर आपका रहेगा 16 hours 75 मिनट्स को आपको उसको अप्रोप्रिएट यानी कि सही समय में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ही आप उस नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे। ठीक है, तो 16 घंटे और 75 मिनट्स, इसको और कैसे लिख सकते हैं इसके सही घंटे में। अब 75 मिनट्स तो होते नहीं घंटे में, 60 ही मिनट होते हैं, तो 17 घंटे और 15 मिनट, ये होगा इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर इस स्टेप का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एडिशन करो लीनियरली करो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, फिर धीरे धीरे आप बढ़िए। ऐसा नहीं कि इसको कर लिया फिर इसको इन दोनों को कर लिया और फिर आंसर ऐसे आ गया। कर सकते हो लेकिन आंसर गलत आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप ऐसे करिए सीधा सीधा, तो आपको ईजी होगा। 17 घंटे 15 मिनट आ गया। ठीक है, कैसे आया 17 घंटे 15 मिनट, तो 75 मिनट्स में से अगर 60 माइनस करोगे, 60 यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 5 और 15 यानी कि 1 घंटा तो है ही इसमें, यानी कि हम घंटों में एक एडिशन कर सकते हैं, 17 घंटे कर सकते हैं। और बच्चे कुछ कितने मिनट है, 15 मिनट, तो 17 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। स्टेप 1 हमारा हो चुका है और स्टेप 2 ये है, वो डिपेंड करता है स्टेप 2 कि आपका स्टेप 2 किस चीज़ के अनुसार होगा। अगर वो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इसको और इसको ऐड करना है बस, तो आपका एक ही स्टेप रहेगा जो है ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम बोले कि हाँ ठीक है ये भी ऐड करो, तो ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा एक स्टेप हो चुका है और अब इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप होगा कि इसको भी ऐड करना है।
45 मिनट हो जाएगा ये, है ना, और घंटों में ये हो जाएगा 25 घंटे। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपका फाइनल आंसर ये है। आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आवर्स इंक्लूडिंग द लेओवर इज 45 आवर्स। इस क्वेश्चन पे हम क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। हम पहले अराइवल टाइम, अभी हमारा इस क्वेश्चन में मोटिव है कि अराइवल टाइम हमें सॉल्व करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि भाई इसके लोकल टाइम में चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट यानी कि CDG जो पेरिस का एयरपोर्ट है, उसके लोकल टाइम में कब अराइव होता है ये फ़्लाइट, ठीक है। ये नहीं पूछ रहे कि GMT टाइम में कब अराइव होगा, लोकल टाइम में कब अराइव होगा, क्योंकि इधर तो लोकल टाइम ही लिखा है, तो इधर भी आपको लोकल टाइम में ही लिखना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब इसका पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप वही है हमारा एज़ यूजुअल कि आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके GMT टाइम पे। GMT टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही आपको लाइन ड्रॉ करनी है और +4 है, ठीक है, +4 है, तो +4 है, इसको लाइन पे वापस लाने के लिए -4 करना पड़ेगा। -4 करेंगे, 8 में से 4 गए तो 4 घंटे हो जाएंगे। तो सुबह के 4 बजे ये फ़्लाइट निकली है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे भी आप डे कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये रूल को थोड़ा याद रखिएगा। और रही बात इस ड्यूरेशन की, इसके लिए भी मेरे पास एक चीज़ है, एक स्टेटमेंट है कि ये जो ड्यूरेशन है ना, ये इसके लोकल टाइम के अनुसार नहीं है, ये ड्यूरेशन इसके GMT टाइम के अनुसार है कि GMT टाइम से इसकी ड्यूरेशन इतनी है, क्योंकि GMT टाइम स्टैंडर्डाइज टाइम रहता है। तो स्टैंडर्डाइज टाइम से ड्यूरेशन इसका कैलकुलेट होगा और ये ड्यूरेशन का जो भी फाइनल होगा, जो भी नंबर होगा, जो कि हम इसको और इसको ऐड करके बनाएंगे, तो वो जो डेस्टिनेशन होगा, अराइवल टाइम होगा, वो आएगा तो GMT टाइम पे, फिर हमको कन्वर्ट करना है इसके लोकल टाइम पे, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। पहले ये कर लेते हैं कि इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 0400 और 0730, ठीक है। तो 11 घंटे और 30 मिनट ये होगा इसका GMT टाइम, ठीक है। अब चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट जो कि पेरिस का एयरपोर्ट है, वो 1 घंटे आगे है, इसको हमको 1 घंटे पीछे लाना है, 1 घंटे आगे है ये, है ना, और ये ऑलरेडी GMT टाइम पे ही है, इसको हमको 1 घंटे इधर लाना है लाइन से बाहर, यानी कि इसको ओरिजिनल लोकल टाइम पे लाना है, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट का जो 11:30 बजे का टाइम बता रहा है, ये एक्चुअल में GMT टाइम पे है, हमको इसको इसके लोकल टाइम पे लाना है जो कि 1 घंटा आगे है, ठीक है। इसको लाइन से बाहर लाना है, तो 1 घंटा आगे मतलब हमको इसमें 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा ताकि इसके लोकल टाइम के अनुसार आ जाए। तो इसमें अगर 1 घंटा ऐड करेंगे तो 12:30 हो जाएगा, तो 12:30। तो आपका आंसर यही रहेगा, दिस इज़ योर आंसर। ड्यूरेशन ड्यूरेशन नहीं रहेगा, अराइवल टाइम ऑफ द फ्लाइट
is at CDG's लोकल टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें लोकल अराइवल टाइम वही कैलकुलेट करना है ना। सिमिलर प्रोसेस से जाएंगे हम फिर से। तो सबसे पहले हम जो सिंगापुर का जीएमटी जो टाइम जोन है उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करेंगे और एक डे भी ले लेते हैं। पहले एक डे ले लेते हैं, जैसे कि मंडे ले लेते हैं और हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 8 घंटे आगे है जीएमटी टाइम के, तो 8 घंटे पीछे लाना पड़ेगा ताकि ये लाइन पे आ जाए। तो इसको माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे यानी कि सुबह के 6 बजे। अब फिर हम ऐड करेंगे ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन है फ्लाइट ड्यूरेशन उसको ऐड कर देंगे। ग्यारह बज के 50 में पहुंचता है ये। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है दिल्ली के जो भी लोकल टाइम में, उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे ये। ठीक है, ये ऑलरेडी लाइन पे हमको इसको 5 घंटे 30 मिनट ऐड करना है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये है। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है जो ओरिजिनल टाइम में। अब हर घंटे में 60 मिनट से ज़्यादा तो होता नहीं, तो ये हो जाएगा 17 घंटे। ठीक है, और 20 मिनट, 17 घंटे और 20 मिनट। तो आपका जो लोकल टाइम में आंसर होगा वो होगा 'टोटल आंसर जो फाइनल आंसर होगा ये आपका आंसर होगा। और इसको ही आपको ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें अराइवल टाइम कैलकुलेट करना है। ये पर्थ का एयरपोर्ट है और ये सिडनी का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो अब कैसे इसको कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, एक दिन ले लेते हैं इसमें, मंडे ले लेते हैं। ओके, मंडे ले लिया हमने। और फिर उसके बाद हमें ये जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके जीएमटी टाइम पे। तो ये जीएमटी टाइम से पर्थ का जो टाइम जोन है वो 8 घंटे आगे है। ठीक है, 8 घंटे आगे है। तो ये 8 घंटे आगे, अब इसको लाइन बनाने के लिए 8 घंटे माइनस करने होंगे। तो हो गया आपका ये 2 बजे ये फ़्लाइट जीएमटी टाइम के अनुसार जाती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्यूरेशन। तो इधर पे सिडनी में ये
शाम के 6:15 पे पहुंचती है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है लोकल टाइम में, ठीक है। लोकल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए तो ऑलरेडी ये टाइम जोन जीएमटी टाइम में है, इसको लोकल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए कितना आगे रहना चाहिए, इसको 10 घंटे आगे रहना चाहिए, ठीक है। तो 10 घंटे ऐड करना हमें, तो 15 मिनट और 28 घंटे। अब आप जानते हैं कि हर दिन में 24 घंटे ही रहते हैं, तो 28 घंटे को पहले तो हम 24 घंटे से माइनस करेंगे, यानी कि एक दिन बीत जाएगा और दूसरे दिन के सुबह 4:15 के अराउंड ये फ़्लाइट पहुंचती है, ठीक है। 4 घंटे और 15 मिनट, तो 15 मिनट रहेंगे, तो 4:15 के अराउंड ये फ़्लाइट पहुंचेगी कहाँ पे, सिडनी के लोकल टाइम के अनुसार, ठीक है। लेकिन तो सिडनी के लोकल टाइम के अनुसार ये ट्यूसडे को पहुंच रही है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि लोकल टाइम के अनुसार ट्यूसडे को पहुंच रही है, लेकिन जीएमटी टाइम के अनुसार ये उसी दिन पहुंच रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब इसको हम आंसर लिख लेते हैं, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर यही रहेगा कि द अराइवल टाइम for the flight is 0415 hours on Tuesday in Sydney। ये होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी तक जितना भी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो अराइवल टाइम था, ठीक है, ये था। बट अभी हमें डिपार्चर टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसका भी वैसा ही सिमिलर सा तरीका है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे हो सकता है आपको कुछ चीज़ कंफ्यूज करे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक डे ले लेंगे, लेकिन इस बार इधर नहीं लेंगे, इस तरफ लेंगे, ठीक है, इस तरफ, ओके। इधर हम ले लेंगे मंडे, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे ही ले लेते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। मंडे ले लिया इधर, जस्ट फॉर प्रिकॉशन कि मान लो अगर पिछला दिन कैलकुलेट करना हो तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है पिछला दिन हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमारा एज़ यूजुअल रहता है, क्या रहता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी टाइम हमें दिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लंदन हीथ्रो है ना, सिंस लंदन है तो यानी कि उसी टाइम पे रहेगा जो भी टाइम स्पेसिफाइड है, क्योंकि लंदन का जो भी जीएमटी टाइम है वो 0 है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी लाइन पे ही है, ओके, वो ऑलरेडी लाइन पे ही है, तो ये इसका जीएमटी टाइम यही हो जाएगा। अब हमें इससे माइनस करना पड़ेगा 0745। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास डिपार्चर टाइम था, हम उसमें ऐड कर दे रहे थे, तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जा रहा था, फिर उसके बाद उसको लोकल टाइम में कन्वर्ट करना था। अब माइनस करना पड़ेगा, फिर वो जीएमटी टाइम पे रहेगा, फिर उसको लोकल टाइम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा है। अब देखिए इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि आवर्स इसमें ऐसे लिखे हैं कि भाई अब आप 7 घंटे 6 घंटे में से तो माइनस नहीं कर सकते, यानी कि वो पिछले दिन चले जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे आप, इसको करने के लिए आपके पास ये ऐसा करना है आपको कि आपको 24 घंटे ऐड कर देने हैं उस 6 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे ऐड कर देंगे, 30 घंटे और 30 मिनट। और रही बात, आपको 45 मिनट्स भी माइनस करने हैं। अब 30 में से 45 मिनट्स तो माइनस कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप 29 घंटे लोगे और 90 मिनट लोगे, ठीक है। 90 मिनट क्यों, 60 घंटे का 7 मिनट का 1 घंटा होता है, और 30 मिनट जो ये वाले हैं इसको ऐड कर दोगे तो 90 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस करो, ओके। तो ऐसे आप माइनस करोगे तो 45 मिनट ये हो गए इधर, ओके, और इधर पे हो गए आपके 22 घंटे, ठीक है।
तो 22 घंटे हो गए आपके, 22 घंटे और 45 मिनट पिछले दिन के, यानी कि ये हो जाएगा आपका संडे के 22 घंटे और 45 मिनट। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है लोकल टाइम पे। लोकल टाइम से तो ये है अभी इधर, है ना, लोकल टाइम से 5 घंटे पीछे रहता है JFK यानी कि अमेरिका का टाइम। तो आपको 5 घंटे इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। 5 घंटे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? द फ्लाइट डिपार्टेड at 17:45 hours on Sunday in JFK's local time, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन।